ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब 1931 में एक हेनरी नाम के आदमी को झूठे कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद सुना दी गई थी और उसे एक ऐसे जेल में भेजा जाता है जो समुद्र के बीचों बीच होती है। लेकिन हेनरी किसी भी कीमत पर उस जेल से भागना चाहता है, जहाँ से भागना लगभग नामुमकिन। अब कैसे हेनरी इस जेल से भागता है और उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और क्या वो उस जेल से भाग पाता है, और ये सब हम जानेंगे आगे इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें पेरिस के एक शहर को दिखाया जाता है और ये वक्त होता है 1931 का। यहीं पर ही हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी होता है, जो किसी भी तिजोरी को खोल सकता है और जिसका असल में काम चोरी करना ही होता है। अभी भी वो एक चोरी के लिए जा रहा होता है और वो एक तिजोरी को खोलता है और उसमें से हीरे निकालकर वहां से भाग जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वो अपने बॉस के पास जाता है जिसका नाम जिम होता है। जिम उसे दिखाता है कि अगर उसके साथ कोई गद्दारी करेगा तो वो उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करेगा। इसलिए जिम के आदमी एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं जिसने शायद एक गलती की थी। जिम हेनरी को ये बात याद रखने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी जेब से हीरे निकालकर जिम को दे देता है। जिम बदले में उसे पैसे देता है और हेनरी यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हेनरी की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम नैनेट है। असल में हेनरी उसे प्यार करता है और नैनेट भी हेनरी को चाहती है। हेनरी उसे एक नेकलेस देता है और साथ ही वो नैनेट को हीरे भी देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हीरे हेनरी ने चुराए थे वो हीरे उसने जिम को नहीं दिए होते। अब इन हीरो को देखकर नैनेट बहुत खुश होती है। इसके बाद ये लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी हम जिम के एक आदमी को देखते हैं जो नैनेट के हाथ में एक हीरे का नेकलेस देख लेता है। ये देखकर उसे थोड़ा शक होता है कि जरूर हेनरी उन लोगों से कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अगली सुबह इनका कोई दरवाजा नॉक करता है। अब हेनरी जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर पुलिस होती है। वो अंदर आकर हेनरी को गिरफ्तार कर लेती है। वो उसे कहते हैं कि तुमने एक रोलेंड नाम के आदमी का मर्डर किया है। असल में रोलेंड वही आदमी होता है जिसे जिम के आदमी बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। मतलब कि उन लोगों ने रोलेंड को मार दिया है और अब उसका इल्जाम हेनरी पर लगा दिया है। नैनेट पुलिस वालों को बोलती है कि हेनरी रात भर मेरे साथ ही था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और वो हेनरी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसके बाद नैनेट हेनरी से मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं इसके लिए कोर्ट में अपील करूंगी। ये लोग तुम्हें झूठे केस में नहीं फंसा सकते। लेकिन हेनरी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे जिम का हाथ है। ये सब एक सोची समझी साजिश है। उसने मुझे जानबूझकर मर्डर के केस में फंसाया है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, वे लोग मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ और मुझे भी। लेकिन नैनेट उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हेनरी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस जेल से भागकर रहूंगा। इसकी ये बात पास वाले सेल में एक कैदी सुन लेता है जिसका नाम जूलियट होता है। वो हेनरी से कहता है कि तुम कभी भी यहाँ से नहीं भाग पाओगे और अगर तुम इस जेल से भाग भी गए तो वहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। कल हमें एक आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगले दिन सारे कैदियों को एक जहाज में लाया जाता है जो उन्हें उसी आइलैंड पर लेकर जा रहा होता है जहाँ पर जेल है, और वो जेल समुद्र के बीचों बीच है। ये सारे लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जूलियट हेनरी को एक आदमी को दिखाता है जिसका नाम लुइस डेगा है। दरअसल लुइस डेगा एक करोड़पति आदमी होता है और सबको लगता है कि उसने बहुत सारे पैसे अपने पेट में छुपा रखे हैं। जूलियट कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो उसके लिए तुम्हें पैसे सिर्फ डेगा ही दे सकता है, और ये बात हेनरी अपने माइंड में बिठा लेता है। अब जब ये लोग जा ही रहे होते हैं तो इसी बीच हेनरी डेगा से मिलने आता है और उसे कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि ये जेल कितना खतरनाक है। इस जेल में सारे चोर भरे पड़े हैं। तुम ज्यादा दिन तक यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। मुझे थोड़े पैसे चाहिए यहाँ से भागने के लिए। बदले में मैं तुम्हें सिक्योरिटी दे सकता हूँ। तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता जब तक मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन डेगा को इन बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अब इसके बाद रात में जैसे ही डेगा की आंख लगने वाली होती है तो वो देखता है कि उसके पास एक आदमी खड़ा है और डेगा के पास में जो एक आदमी सोया होता है वो उसे मार देता है और उसके पेट को फाड़कर उसके अंदर से पैसे निकाल लेता है। इस बात से डेगा को एहसास होता है कि अगली बारी उसकी है और अगर कोई उसके प्रोटेक्शन में नहीं आया तो उसका भी यही हाल होगा। अब सुबह होते ही डेगा हेनरी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन करनी होगी। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मेरी वाइफ अपील करने वाली है और जल्द ही मैं इस जेल से छूट जाऊंगा, मगर जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन करनी होगी। इसके बाद हेनरी भी मान जाता है। अब जैसे ही रात होती है तो वो आदमी दोबारा वहीं पर आता है जिसने कल रात एक आदमी को मारकर उसके पैसे ले लिए थे।
वो अब डेगा के पास आता है, लेकिन इससे पहले कि वो डेगा पर हमला करता तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इनकी लड़ाई को देखकर सारे कैदी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक होती है और सब हेनरी की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी गार्ड्स तक ये खबर पहुंच जाती है और वो अंदर आ जाते हैं और सभी के हाथों को एक एक करके चेक करने लगते हैं। और जैसे ही वो हेनरी के हाथों पर जख्म देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हेनरी ने ही लड़ाई की है और इसके बाद हेनरी को कड़ी सजा दी जाती है। इसी बीच जहाज आइलैंड पर पहुंच जाता है। इसके बाद जितने भी बचे कैदी होते हैं उन सभी कैदियों को यहाँ पर बनी एक सेल में लाया जाता है। तभी वार्डन सभी कैदियों को बताता है कि ये जेल इतनी खतरनाक क्यों है। वो कहता है कि अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो गार्ड उसे गोली मार देंगे। अगर वो उनसे भी बच गया तो बाहर एक जंगल है जहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और 1-2 दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। अगर वो वहाँ से भी बच गया तो जंगल के जानवर उसे मार देंगे। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह जेल ही है, जहाँ तुम ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकते हो। तुम लोग सपने में भी यहाँ से भागने के बारे में मत सोचना, और अगर यहाँ से भागने के बाद तुम दोबारा वापस लौट आए तो तुम्हें 2 साल के लिए सोल्ट्री में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर जेल में तुमने किसी से भी झगड़ा किया और अगर सामने वाले की मौत हो गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो अब तुम इन सारी बातों को अपने दिमाग में डाल लो, तभी तुम यहाँ पर जिंदा रह पाओगे। इतना कहकर वार्डन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर सभी लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही हेनरी डेगा के पास आता है और तभी इन्हें वो आदमी नजर आता है जो सबको काम दे रहा होता है। उसके पास जाकर ये लोग उसे थोड़े पैसे देते हैं और वो आदमी इन्हें एक अच्छा काम देता है। बाहर सबको गार्ड बताता है कि किसको कहाँ पर जाना है, लेकिन जैसे ही गाड़ी इन दोनों को देखता है तो उसे इन पर थोड़ा शक हो जाता है और वो गाड़ी ने अच्छा काम नहीं देता और इन्हें पत्थरों की तरफ भेज देता है। अब ये लोग दिन भर पत्थर उठाते रहते हैं। वहीं पर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा आदमी होता है जिसका ट्रक फंस जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तब यहाँ पर गार्ड सारे कैदियों को कहता है कि इस गाड़ी में धक्का मारो। तब हेनरी भी मदद करने के लिए जाता है। इसके बाद हेनरी उस मोटे आदमी से बात करता है और उससे कहता है क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, और अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो आदमी हंसने लगता है और गार्ड्स को बुलाने लगता है। तभी हेनरी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें $4000 दूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा चुप हो जाता है। वो कहता है कि मैं बस अगले 3 दिनों के लिए यहाँ पर हूँ, मेरा जहाज दूसरी तरफ है और अगर इन 3 दिनों के अंदर तुम आ गए तो तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा, लेकिन मुझे $4000 नहीं बल्कि $5000 चाहिए। और हाँ, अपनी बातों से मत मुकरना वरना मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। अब जब गार्ड्स आते हैं तो ये आदमी अपनी बातों को बदल देता है और सब लोग काम की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अब चारों तरफ ये बात फैल चुकी है कि डेगा के पास बहुत सारे पैसे हैं और यहाँ पर अब सभी लोग डेगा से पैसे छीनना चाहते हैं। जब ये दोनों नहा रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन हेनरी के रहते हुए डेगा को कोई छू भी नहीं सकता। वे सबसे लड़ना शुरू कर देता है। अब बहुत देर तक उनके बीच लड़ाई चलती है। तभी डेगा देखता है कि यहाँ पर गार्ड्स आ रहे हैं। वो सबको कहता है कि रुक जाओ, अगर तुम्हें गार्ड्स ने पकड़ लिया तो वो तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारेंगे। इसके बाद जब रात होती है तब डेगा सोचता है कि वो इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा, उसका केस लंबा चलने वाला है और अगर उसकी वाइफ उसका केस लड़ती भी है तो वो तब भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। वो हेनरी को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से भागना चाहता हूँ और इस बात को हेनरी मान जाता है। अगले दिन ये दोनों देखते हैं कि जूलियट को मारने के लिए गार्ड लेकर आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जूलियट ने अपने पैर को जानबूझकर काटा था ताकि वो हॉस्पिटल जाए और वहाँ से भाग जाए, लेकिन उसने वहाँ से भागने की कोशिश की जिसमें उसने 2 गार्ड्स को मार दिया। इसलिए इसे यहाँ पर सभी कैदियों के सामने लाया जाता है और सबके सामने उसे लटका दिया जाता है और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है ताकि सबको समझ आ जाए कि अगर कोई भी गार्ड्स को मारता है या उन पर हमला करता है तो उसका यही हश्र होगा। जूलियट को मारने के बाद उसकी लाश को हेनरी और डेगा के हवाले कर दिया जाता है ताकि ये दोनों उसकी लाश को मिलकर दफना सकें। जब ये उसकी लाश को लेकर जा रहे होते हैं तब डेगा की हालत खराब हो जाती है और वो बीमार हो जाता है और आगे नहीं चल पाता। ये देखने के बाद डेगा के पास एक गार्ड आता है जो उसे बुरी तरह से मारने लगता है और ये देखकर हेनरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पत्थर उठाकर उस गार्ड के सर पर मार देता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो जानता है कि डेगा उसके साथ नहीं भाग सकता। तभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। कुछ गार्ड्स डेगा को लेकर जाते हैं और कुछ गार्ड्स हेनरी के पीछे जाते हैं, लेकिन हेनरी पानी में कूद जाता है, जहाँ से तैरने के बाद वो दूसरी तरफ पहुँच जाता है और जैसे ही किनारे पर पहुँचता है तब वो वहाँ जाता है जहाँ पर उसे मोटे आदमी ने आने के लिए कहा था। उसके पास जाकर हेनरी उससे कहता है कि मुझे तुम यहाँ से ले जाओ, लेकिन तब वो आदमी उससे पैसे मांगता है। हेनरी कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक बार पेरिस पहुँच गया
तो मैं तुम्हें मालामाल कर सकता हूँ। जितने पैसे तुम मेरे से मांग रहे हो मैं तुम्हें उससे डबल दे सकता हूँ। तभी यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। वो मोटा आदमी हंसने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे भी होते तब भी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं लेकर जाता, क्योंकि यहाँ का वार्डन मुझे पैसे देता है तुम लोगों से ज़्यादा, ताकि मैं तुम्हारे जैसों को पकड़ सकूं। इसके बाद गार्ड्स आकर हेनरी को वापस जेल में ले जाते हैं और वहाँ पर वार्डन आता है। वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जिस गार्ड पर तुमने हमला किया है वो अभी भी जिंदा है, वरना सबके सामने तुम्हारे भी सर को काट दिया जाता। लेकिन तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की है, इसलिए तुम 2 सालों के लिए सोलिटरी में रहने वाले हो। इसके बाद अगले 2 सालों के लिए हेनरी को सोलिटरी में बंद कर दिया जाता है। इस जगह पर धीरे धीरे हेनरी की हालत खराब होने लगती है। उसकी दिमागी हालत भी खराब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह यहाँ पर क्या करे। वह अपने आप को बिजी रखने के लिए एक्सरसाइज भी करता है और ज्यादा कुछ नहीं सोचता। लेकिन ये जगह इतनी गंदी होती है कि हर थोड़ी देर में लोग मर रहे होते हैं। उसके आसपास कई कैदी मर जाते हैं। अब हेनरी की तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें खाने के नाम पर सिर्फ गंदा पानी दिया जाता था। हेनरी धीरे धीरे मौत के मुंह में जाने लगता है। तभी एक दिन उसे खाना मिलता है। तब वो देखता है कि खाने के अंदर एक आधा नारियल है जिसमें एक चिट्ठी भी होती है। हेनरी को समझ आ जाता है कि ये नारियल उसके लिए डेगा ने भेजा है। मतलब डेगा ने इन्हें पैसे दिए हैं ताकि वे हर रोज एक आधा नारियल मुझे दे सके। इसके बाद हेनरी नारियल खाने लगता है। वो उसे हर रोज एक आधा नारियल देते हैं, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। एक दिन जब इसके बारे में वार्डन को पता चलता है तो वह हेनरी के पास आता है और उसे टॉर्चर करता है। वो कहता है कि मुझे बताओ ये नारियल तुम्हें कौन बेचता है। लेकिन हेनरी डेगा के बारे में कुछ नहीं बताता। वार्डन अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन हेनरी उसे कुछ नहीं बताता। वार्डन कहता है कि जब तक ये बता नहीं देता तब तक इसे आधा ही खाना दो। इसके बाद हेनरी को पहले से भी बहुत कम खाना मिलने लगता है। बहुत दिनों तक ऐसा करने के बाद वार्डन दोबारा उसके पास आता है। उसे लगता है कि हेनरी अब टूट चुका होगा। वो दोबारा हेनरी से वही सवाल करता है कि बताओ तुम्हें ये नारियल कौन भेजता है। लेकिन इस बार भी हेनरी वार्डन को कुछ नहीं बताता, जिसकी वजह से वार्डन कहता है कि इसके कमरे की लाइट बंद कर दो। अब वो अपनी बची कुछ सजा इस अंधेरे में काटेगा। अब जैसे ही यहाँ पर अंधेरा होता है तब धीरे धीरे हेनरी की दिमागी हालत खराब होने लगती है। वो नैनेट को देखता है और वो अपने आप को भी तिजोरी खोलते हुए देखता है। धीरे धीरे जब उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, अब ये बात वार्डन को भी पता चल जाती है और वो उसे हॉस्पिटल भेज देता है, क्योंकि अब वो दिमागी हालत से बीमार हो चुका है। तभी हम डेगा को देखते हैं जो वहाँ पर काम करता है। वो हेनरी के पास आता है और उससे माफी मांगता है। डेगा को लगता है कि हेनरी उसकी वजह से ही यहाँ पर है। डेगा कहता है कि तुम हमेशा सही कहते थे, मैं कभी यहाँ से नहीं निकल सकता। मेरा जो वकील है, मेरी वाइफ उसके साथ कुछ ज्यादा समय बिताती थी मुझे छुड़ाने के लिए। मुझे पता लगा है कि उन दोनों ने शादी कर ली। वो लोग एक साथ बहुत खुश हैं। मतलब कि अब मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं यहीं पर ही रहने वाला हूँ। तभी डेगा को एहसास होता है कि हेनरी अब तक नाटक कर रहा था। उसकी दिमागी हालत अभी भी ठीक है। वो डेगा को कहता है कि हम यहाँ से जरूर भागेंगे। मेरे पास एक नया प्लान है। जल्द ही यहाँ पर सबको मूवी दिखाई जाने वाली है। उसी रात हम यहाँ से भागेंगे। इतना कहने के बाद वो डेगा पर वहाँ पर चिल्लाने लगता है, ताकि सबको लगा कि इसकी दिमागी हालत खराब है। इसके बाद ये अपने ग्रुप में एक और आदमी को शामिल करते हैं जिसका नाम होता है मैट्रिक। वो उसके साथ भी प्रैक्टिस करता है ताकि जिस दिन मूवी दिखाई जाए उस दिन इन्हें क्या करना होगा। तभी मैट्रिक पूरी प्लानिंग को समझ जाता है। हॉस्पिटल में एक गार्ड होता है जो मैट्रिक को पसंद करता है। उसे बस उसका ध्यान भटका कर रखना है। इसके बाद हेनरी एक और आदमी को अपने ग्रुप में शामिल करता है जिसका नाम होता है सीनियर। सीनियर के बारे में जैसे ही डेगा को पता चलता है तो वो कहता है कि ये आदमी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, हमें इसे ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहिए। मगर हेनरी कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा। फिर ये लोग गार्ड्स को कुछ पैसे देते हैं ताकि ये बेहोशी की दवाई ला सके, और जिस दिन सभी को मूवी दिखाई जाएगी उस दिन ये लोग गार्ड्स की शराब में बेहोशी की दवाई मिला देंगे और सारे गार्ड्स बेहोश हो जाएंगे। तब आसानी के साथ ये सब लोग भाग सकेंगे। अब रात में जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है तो डेगा जाकर शराब की बोतल मांगता है और उसमें बेहोशी की दवाई मिलाकर सभी गार्ड्स को पिलाने लगता है। दूसरी तरफ हम मैट्रिक को देखते हैं जिसके पास वो आदमी आता है जो उसे पसंद करता है। मैट्रिक उसको वहां से दूसरी जगह पर ले जाता है और सारे लोग मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। मैट्रिक बहुत ही गुस्से में होता है और वो उस आदमी को पीटता रहता है। जैसे ही ये बात गार्ड्स को पता चलती है तो वो भागते हुए आते हैं, लेकिन अब तक दवाई का असर भी शुरू हो चुका था जिसकी वजह से वे सभी बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर बाकी गार्ड्स पर हमला कर देता है और ये लोग भागते हुए पहुंच जाते हैं दरवाजे तक, लेकिन डेगा अभी भी पीछे ही रह जाता है। सीनियर कहता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन हेनरी कहता है कि मैं डेगा के बगैर नहीं जाऊंगा।
तब इनके बीच बहस होने लगती है और इसी बीच डेगा भी आ जाता है। उसके हाथ में एक दरवाजे की चाबी होती है। इसके बाद ये सबके सब आगे बढ़ने लगते हैं। पूरे जेल में लाइट नहीं होती, इसलिए इनमें से किसी को भी पता नहीं चल पाता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी डेगा एक दीवार पर चढ़ता है कूदने के लिए और तब वहां पर बिजली भी आ जाती है, लेकिन डेगा का पैर कूदने की वजह से टूट जाता है। इसी बीच सीनियर दोबारा हेनरी से कहता है कि हमें इसे यहीं पर ही छोड़ना होगा, लेकिन हेनरी कहता है कि मैं डेगा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। हेनरी डेगा की मदद करता है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद ये लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। तभी इनके सामने एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। हेनरी समझ नहीं पाता कि ये आदमी कौन है। तब सीनियर बताता है कि इस आदमी से मैंने बात की थी, ये हमें बोट देने वाला है यहाँ से भागने के लिए। इन्हें बोट भी मिल जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। समुद्र के बीचों बीच जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनकी बोट में एक छेद है, जिसकी वजह से इनकी बोट में पानी बढ़ता जा रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बोट में बहुत ज्यादा वजन होता है। इसके बाद सीनियर सबको कहता है कि हमें डेगा को फेंकना होगा, लेकिन हेनरी कहता है कि मैं ऐसा किसी के भी साथ नहीं करने वाला। इसके बाद वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है। थोड़े दिनों बाद सीनियर को एहसास होता है कि यहाँ पर एक तूफान आने वाला है। तब चुपके से सीनियर अपना चाकू निकालता है और डेगा पर हमला कर देता है, लेकिन तभी हेनरी उस पर हमला कर देता है। इनके बीच काफी लड़ाई होने लगती है। इनकी लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन लास्ट में सीनियर हेनरी के ऊपर भारी पड़ जाता है। तभी अचानक से डेगा उसकी पीठ पर चाकू मार देता है, जिसकी वजह से सीनियर की मौत हो जाती है। फिर ये सभी उसकी लाश को समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही तेज तूफान आ जाता है। इनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं होती कि ये अब जिंदा बच पाएंगे, इसलिए ये लोग गोड़ पे सब छोड़ देते हैं। अगली सुबह हेनरी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक टापू पर पाता है। वो जिंदा होता है। तभी डेगा कहता है कि इन लोगों ने हमारी जान बचाई है, अब हम लोग आजाद हैं। तभी यहाँ पर एक नन आती है। नन से जब ये लोग बात करते हैं तभी इन्हें एहसास होता है कि नन को पता चल गया कि ये लोग जेल से भागकर आए हैं। तब हेनरी कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। उसकी बातों को सुनने के बाद डेगा और मैट्रिक कहते हैं कि हम भाग भाग कर थक चुके हैं, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, हम अपनी बची हुई जिंदगी यहीं पर ही गुजारेंगे। लेकिन हेनरी यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है। वो समझ जाता है कि नन ने पुलिस को खबर कर दी है, इसलिए वो भागकर डेगा के पास आता है और उसे सब कुछ बताता है ताकि यहाँ से भाग सकें। लेकिन डेगा के पैर में चोट लगी हुई होती है, इसलिए वो तेज नहीं भाग सकता। इसके बाद पुलिस वाले मैट्रिक को गोली मार देते हैं और इन दोनों को पकड़कर दोबारा जेल में लाया जाता है। हेनरी ने दोबारा भागने की कोशिश की है, इसलिए उसे इस बार 5 सालों के लिए सोलिटरी में डाल दिया जाता है। 5 सालों बाद सोलिटरी में रहने के बाद अब धीरे धीरे हेनरी की दिमागी हालत खराब हो जाती है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये आदमी अभी भी जिंदा कैसे है। अब वार्डन इस चीज को देखते हुए उसे यहाँ से भी खतरनाक जेल में भेज देता है, जिसे डेविल साइलेंट कहा जाता है, जहाँ पर ज्यादातर लोग वो हैं जो अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, जिनके लिए जीने का अब कोई मकसद नहीं रह गया। जैसे ही हेनरी डेविल साइलेंट पर पहुंच जाता है तो उसकी मुलाकात डेगा से होती है, जो जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। ये दोनों यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक दिन हेनरी डेगा के पास आता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मुझे पता है कि यहाँ से कैसे भागना है, यहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल कम है। वे लोग जानते हैं कि अगर यहाँ से पानी में कोई भी कूदा तो वो डूबकर मर जाएगा, क्योंकि आइलैंड पूरी तरह पानी के बीचों बीच है, कोई भी यहाँ से नहीं भाग सकता। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, यहाँ पर बहुत सारे नारियल हैं। अगर हम सारे नारियल्स को एक जगह पर इकट्ठा करें तब हम उनके सहारे पानी पर तैर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की लहरें बहुत तेज हैं। हमें सिर्फ पानी के ऊपर ही रहना है और कुछ भी नहीं करना, लहरें हमें खुद बहाकर ले जाएंगी। अब ये प्लानिंग डेगा को भी पसंद आती है। ये दोनों मिलकर नारियल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब ये पानी में कूदने वाले हैं। लेकिन जब भागने का वक्त आता है तो डेगा मना कर देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, बाहर की दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा, मैं इसी जगह के लिए बना हूँ, मैं अपनी आखिरी सांसें यहीं पर ही लूंगा। तुम्हारे लिए बाहर बहुत कुछ है, तुम कभी भी यहाँ के लिए नहीं बने हो, इसलिए तुम बार बार यहाँ से भागने की कोशिश करते रहते हो। हेनरी डेगा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो साथ चलने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अभी साइलैंड का हिस्सा हूँ। तब हेनरी आगे उसके गले लग जाता है और इसके बाद वो पानी में कूद जाता है। अब डेगा देखता है कि हेनरी पानी से बाहर नहीं आ रहा। उसे लगता है कि हेनरी मर चुका है। तभी थोड़ी देर बाद हेनरी पानी से बाहर आता है और डेगा का नाम लेता है। ये देखने के बाद डेगा बहुत खुश होता है कि उसका साथी जिंदा बच गया है। हेनरी नारियल की बोट पर लेट जाता है और लहरें उसे बहाकर ले जाती हैं। फिर वक्त ऐसे ही बीतते रहता है और इसके बाद वक्त आता है 1969 का,
जहाँ पर हम हेनरी को एक प्लेन में देखते हैं जो पेरिस जा रहा होता है। हेनरी अब बूढ़ा हो चुका है। पेरिस जाने के बाद वो एक पब्लिशर से मिलता है। उसने अपनी पूरी कहानी एक किताब में लिखी होती है। वो चाहता है कि उसकी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचे। जब पब्लिशर इस कहानी को सुनता है तो वो बहुत खुश होता है। हेनरी उसे बताता है कि मेरी वाइफ ने मुझसे कहा है कि तुम्हारी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।